सो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा सा डिले हो गया हमारी क्लास में, ठीक है, ड्यू टू माय लैपटॉप प्रॉब्लम। आपको इशू आएगा नहीं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसके सभी मेन क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आज की, ठीक है। प्रीवियस ईयर, और यकीन मानो कि ये प्रीवियस ईयर ही इस साल फिर से रिपीट होगा, देखना, ठीक है। डेली सीबीएसई वालों के पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, वो मेरे पास सारे के सारे पीडीएफ की फॉर्म में है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इस चैप्टर नंबर 4 के नियरली अबाउट टू बी 100 क्वेश्चन है। इसमें से 50 क्वेश्चन अगर हमको आते हैं तो 50 रिपीटेशन पे है, ठीक है। बस क्वेश्चन का पैटर्न स्टाइल चेंज कर रखा है उसने पूछने का। तो चलो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। बिल्कुल सुनने से ही क्वेश्चन लर्न भी हो जाएंगे आप सभी को, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार रिवर्स करके जरूर देखें, रिपीटेशन में 2 बार देखने से ही, अगर आप सिर्फ वीडियो देख के जाएंगे तो भी आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो चलो लेट अस स्टार्ट। चलो 1 मार्कर क्वेश्चन से आते हैं पहले, ठीक है। एक्सप्लेन करना हुआ भी मैं चलूंगा, देखो। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। अब सबसे पहले तो हमको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, है ना। हमारे पास है होमोलोगस सीरीज पता होनी चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप तो उसने Cl जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है किसका होता है, ये हेलो का होता है, ठीक है। Cl और Br हम हेलो एल्काइन या एल्कोहल एल्कोहल में भी पढ़ते हैं, मतलब Cl Br हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, हेलो ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसकी एक CH2 यूनिट से नेक्स्ट मेंबर डिफर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो, अगर मैं CH4 ले लूँ, और CH4 की जब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो कार्बन को 4 हाइड्रोजन से होल्ड कराया हमने, ठीक है। इसके बाद इस एक हाइड्रोजन के रिप्लेस में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे Cl डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl। ऐसे ही इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। मीथेन क्या होता है हमारे पास, CH4 जो था, ये क्या था हमारे पास, मीथेन था, ठीक है। एन इसमें लगा हुआ है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक क्लियर है, वैसे मैं बताता भी चल रहा हूँ साथ साथ। एन माने होता है, ठीक है, मीथेन में जो एन है वो दिखा रहा है सिंगल बॉन्ड को, ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का। फिर इसके बाद आती है एल्काइन। एक बार मैं पीछे स्क्रीन हमारी क्लियर थी, इस पे मैं डिफाइन करता हुआ चलता हूँ। एल्केन, एल्केन आर द कार्बन कंपाउंड्स, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आते हैं एल्कीन। एल्कीन में E से पहचान है किसकी, डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ठीक है। डबल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड को हम कार्बन कार्बन से ऐसे सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एल्काइंस। ये हमारे पास 3 जनरल हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2, जिसमें कि हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी जान ली थी, ठीक है। चलो पेन का साइज थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। जान ली हमने। तो CH3Cl क्या है, क्लोरोमीथेन। फिर मीथेन के बाद देखो, एक कार्बन वाले को बोलते हैं हम क्या, मैथ, ठीक है। इसमें 2 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, और जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन वाले को बोलते हैं हम पेंट, और 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हम क्या, हेक्स। अगर मैं एन के साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अगर मैं इन्हीं को एन के साथ लिखूंगा तो बोला जाएगा मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। वाइन के साथ लिखा जाऊंगा तो वाइन में ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है।
मीथीन क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये कम से कम कार्बन की काउंटिंग कितनी है, 2, तो यहाँ से इथीन से स्टार्ट होता है, मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही इथाइन, इथाइन एग्जिस्ट करेगा, मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कार्बन 1 कार्बन 2, तो ये इसका नाम क्या लिखा जाएगा हमारे पास, इथाइन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस। अब इसमें बी आर जोड़ना है, बस इसमें जो ये हमारे सीएल था, ये सीएल था, ये क्या आ गया यहाँ पे बी आर और बी आर, तो ब्रोमोमीथेन ब्रोमो इथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला OH। OH हमको क्या दिखाता है, OH दिखाते हैं हमको एल्कोहल, क्या दिखाता है बेटा, एल्कोहल को दिखाता है। तो हम सबसे पहला उठाया हमने क्या, मिथेनॉल, फिर उसके बाद उठाएंगे इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, बस OH। OH तो इसमें ऑलरेडी होता है, मिथेनॉल इथेनॉल। यहाँ हम ये लिख सकते हैं इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, हमको दो लगातार लिखने हैं, या प्रोपेनॉल के साथ हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। ठीक है, या ब्यूटेनॉल के साथ हम पेंटेनॉल लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। ऐसी होमोलॉगस सीरीज का जिसमें देखो मीथेन हमको क्या दिखा रहा है, एन, एन माने सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माने कि एल्केन के वो दो मेंबर्स लिखने जिसमें पहले तो 2 कार्बन है और फिर 3 कार्बन। 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, इथेन, ETH एन इथेन। 3 कार्बन वाले को बोलेंगे प्रोपेन, PROP एन ए प्रोपेन। ये क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज CHO। ठीक है, तो ये क्या होगा, मिथेनल और इथेनल। ये एल्डिहाइड है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप से कौन सा फर्स्ट मेंबर होता है, मिथेनल और इथेनल। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। ये क्या दे रखा है, ये ग्रुप है हमारे पास कौन सा, कीटोन। कीटोन में क्या होता है, एक C के बाद डबल बॉन्ड होता है और ये दो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी कार्बन अटैच होना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, तो कीटोन सीरीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम स्क्रीन को यहाँ ले आते हैं थोड़ी देर, कहाँ पे, ये भी अच्छी लगी है, यहाँ पे लाए, हाँ यहाँ पे अच्छी लगी। 7. What is the molecular formula of the first two members of the homologous series and the functional group COOH? COH कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो क्वेश्चन सारे 2017 में किसी ना किसी सेट में थे। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द मॉलिक्यूल सेकंड एंड थर्ड मेंबर। सेकंड मेंबर का मतलब क्या होगा, एथ, और थर्ड मेंबर यानी प्रोप से बनेगा। ऑफ होमोलोगस सीरीज द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। अब इथाइन में देखो फर्स्ट मेंबर ही इथाइन होता है, तो सेकंड और थर्ड देखो यहाँ पे क्या है, इथाइन, इथाइन के बाद क्या आएगा, प्रोपाइन, और थर्ड पे यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूटाइन। तो लिखा है प्रोपाइन और ब्यूटाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड। देखो इथीन, इथीन अपने आप में फर्स्ट मेंबर होता है, सेकंड मेंबर प्रोप वाला प्रोपीन होगा, और थर्ड वाले नंबर पे ब्यूट माने ब्यूटीन जिसमें 4 कार्बन की। देखो इसमें डबल डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द नेक्स्ट होमोलॉगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। C2H4, ये हमारे पास दिया गया है C2H4। C2H4 का नेक्स्ट होमोलॉगस देखो, ये हमने कंपेयर किया किससे, CnH2n से, यानी कि कौन सी सीरीज है, एल्कीन सीरीज है। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितना है, 2 था, तो नेक्स्ट लिखना कार्बन 3 लिखूंगा तो हाइड्रोजन डबल हो रहा है, 2n हो रहा है, तो 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था C4H6। नेक्स्ट पूछा है उसने, इरेज कर लेते हैं एक बार, ये रहा C4H6। इसको कंपेयर करा हमने तो यहाँ पे क्या है, CnH2n माइनस 2, ऐसा ही कुछ आ रहा है, 4 2 8 में से 2 गया 6, तो ये कौन सी है, एल्काइन, यानी कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये उसने ब्यूटाइन दे रखा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट लिखना है तो पेंटाइन आ जाएगा, पेंटाइन यानी कि C5H8, C5H8। और वैसे भी हम इसमें डायरेक्ट भी CH2 यूनिट ऐड कर सकते थे। अभी अभी हमने पढ़ा था CH2 यूनिट क्या होती है, एक होमोलॉगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर जो प्रोसीड करता है, जैसे कोई फर्स्ट मेंबर है और कोई सेकंड मेंबर हम लिखना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट से सेकंड मेंबर की जब भी हम मूव करेंगे तो उसके बीच एक CH2 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा, CH2 यूनिट उसमें एडिशन मिलेगी नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। CH3CH2H, देखो इसमें OH ग्रुप है तो ये क्या है, और कार्बन फर्स्ट और कार्बन 2 है, तो क्या हो गया, एथेनॉल। और यहाँ पे COH है तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है।
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से भी आया है, एनसीईआरटी से भी आई है। C3H6, देखो एक दे रखा है C3H6, नेक्स्ट दे रखा है C5H10, C5H10, नेक्स्ट दे रखा है C4H10, C4H10, नेक्स्ट दे रखा है उसने C6H14, C6H14 एंड C2H4। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस करना, देखो इसमें डबल हो रहा है, 5 का डबल हो रहा है, ठीक है, और ये 2 का डबल हो रहा है, यानी कि ये तीनों के तीनों मेंबर्स क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्या है, सेम से ही, किससे हैं, एल्कीन सीरीज से हैं। और ये सी 6 2 12, 12 + 2 14, यानी कि एल्केन है। यहाँ पे 4 2 8 + 2 10 हो गए, ये भी एल्केन है, यानी कि 2 मेंबर्स एल्केन है और 3 मेंबर्स एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल विद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं हम। विद द 3 कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, इसमें 3 कार्बन एटम है, अल्कोहल है, और 3 कार्बन बना दे, 1 2 3, और OH ग्रुप आएगा, अल्कोहल है तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2, तो क्या हो गया, लिख दिया, ये क्या होगा, प्रोपेनल। स्ट्रक्चर बोले तो इसको ऐसे बना देना, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विद 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन के साथ कौन आ जाएगा, ब्यूटेनॉल, अभी अभी करा हमने, प्रोपेन के साथ करा, ऐसे ही ब्यूटेन के साथ। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या आएगा, COH ग्रुप आ जाएगा, और पीछे नेम में आता है Al। विद द 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन, 4 माने ब्यूटेनल। विच एलिमेंट exhibits द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई, कौन होता है, ये कार्बन होता है। कार्बन इज वोलेटाइल, और ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, और कार्बन का साइज भी स्मॉल होता है, तो जल्दी से जल्दी अपने बॉन्ड बनाता हुआ चले जाएगा, बहुत ही लंबे, ठीक है, क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन, कैटिनेशन। दूसरा क्या होता है, हम कार्बन को हम 4+ से भी दिखाते हैं और कार्बन को 4- से भी, क्वेश्चन आगे आ जाएगा, क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,4। आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहे तो +4 करेगा, या स्टेबल होने के लिए -4 करेगा, दोनों केस में स्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये +4 कर रहा है और एक बार -4 कर रहा है, यानी कि एक बार अपना किसी को उधार दे रहा है, अगर उसको नहीं मिल पा रहा तो दूसरे के ले रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या हुआ, इरेज करना है, Ctrl+Z, एक सेकेंड। चलो बढ़ जाते हैं, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, ये 16 के लिए 17। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन कौन होगा, ब्यूटेन होगा। व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। होमोलोगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो सक्सेसिव मेंबर होता है उसका सक्सेसिव मेंबर हैज अ CH2 यूनिट इन द प्रीवियस वन से उसके अंदर CH2 यूनिट का एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 यूनिट का एडिशन हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कलरलेस गैस X हैज अ फॉर्मूला C3H6, C3H6 कार्बन 3 है और डबल हो रहा है, यानी कि एल्कीन सीरीज है ये। एल्कीन में क्या होगा, थर्ड कार्बन में प्रोपीन, तो ये गैस कौन सी है, प्रोपीन है, एक्स को आइडेंटिफाई करना था। और इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि एक्स होता है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, तो वो कौन सी गैस होती है, प्रोपीन गैस होती है। 20, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड में COH होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो मैथ माने एक कार्बन को डबल बॉन्ड OH से हमने जोड़ दिया, और इसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी, एक बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड बना दिया, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड बन गया जी। 21, a molecule of ammonia has the formula NH3, तो NH3 3 H ऐड करने तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाते हैं, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना है, इसके पास 3 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, सिंगल बॉन्ड। 22, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, इथेन बनाते हैं जी,
तो 2 कार्बन, 1 2 3, इससे हाइड्रोजन आके अटैच होगा, वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन को 4 की। ठीक है, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड गिनने यानी कि सिंगल बॉन्ड सारे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? कोवैलेंट कितने बनेंगे? 7 बॉन्ड बन जाएंगे, 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट हम करते हुए निकल रहे हैं। CH3 CH2 CH2 OH एंड ब्यूटेनॉल नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज पूछ रहा है इन दोनों की। तो यहाँ पे एक मैं CH2 यूनिट ऐड कर दूं। ठीक है, हम एक CH2 यूनिट ऐड कर दें। तो एक CH2 देखो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे भी एक हमने CH2 ऐड कर दिया। बस आपको एक बीच में किसी इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच में एक CH2 यूनिट का एडिशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, गिव रीजन। ऐसा क्यों होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, उनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? एल्केन, जिनके पास ओनली सिंगल बॉन्ड एटम पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव मोर अमाउंट ऑफ कार्बन, उनके पास कार्बन भी ज्यादा होते हैं, देयरफॉर बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, इसका आंसर है। ठीक है, 25। राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन से बनाना है कौन सा? एक एल्कोहल बनाना है ब्यूटेन से, ब्यूटेनॉल ही बनेगा भाई, है ना। ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल माने 4 कार्बन, 1 2 3 4, और OH में लगा दूंगा और H2 हर के साथ लग जाएगा, लास्ट वाले के साथ CH3, क्योंकि वैलेंसी उस पे 3 वेकेंट होते हैं, 3 बॉन्ड बनाना होता है। तो क्या है? ब्यूटेनॉल। 26 कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो अपने चारों के चारों क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। चाहे तो अपने 4 किसी को डोनेट कर देगा या किसी के 4 अपने साथ शेयरिंग के लिए ले आएगा। 27 राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज है जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। सेकंड मेंबर कौन होगा? एथीन। तो इसका आंसर क्या आ गया? एथीन, सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन। अब देखो इथीन तो फर्स्ट मेंबर आएगा, ठीक है। सेकंड मेंबर कौन आएगा यहाँ पे? प्रोप आएगा, प्रोपेन। ठीक है, CH2 CH CH3। प्रोपिन को ड्रॉ करना हो तो हम प्रोपिन को ड्रॉ कैसे करेंगे? यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ PROP। प्रोपिन माने 3 कार्बन और इन माने कहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो जी, वैलेंसी पूरी करो, CH CH3। ठीक है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड। अब इसमें देखो ये CnH2n+2 है, सेकंड कौन आएगा? हमारे पास आएगा इथेन। 29 राइट द नेम एंड फॉर्मूला सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, यानी कि क्या है? एल्काइन है। थर्ड से सेकंड में फर्स्ट मेंबर कौन होता है एल्काइन का? इथाइन होता है। थर्ड सेकंड क्या आएगा? प्रोपाइन आ जाएगा। 30 राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H6। C3H6 के अंदर कितना होगा? यानी कि एल्कीन दे रखा है C3H6, 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड भी करना है हमको, है ना। एक डबल बॉन्ड कर दो, देखो 2 हो गया। मैं वैसे बना रहा हूँ 4 बॉन्ड बनने के लिए, एक यहाँ पे बनाएगा, 1 2 3, तो 3 तो यहाँ पे हो गए, 4 5 6 7 8 9, तो कितने बनाएगा ये? 9 बनाएगा। हाँ, कहाँ पे गया क्वेश्चन? C3H6, अच्छा C3H8 है ये। ठीक है, H8 है तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो भाई वीडियो पॉज हो गया था बीच में।